आए हाय ओए होए बदोबदी। मेरे साथ मौजूद हैं बदोबदी गर्ल वजदान राव। मेरी बददुआ लगी है तो मैं तो सोची थी कि बददुआओं को लेके कारोबार शुरू कर दूं। जो आपको पैसे दिए क्या वो कम थे? अपनी मॉडल्स को 5,000 देता हूँ। अगर कुछ कमा रहे हो तो उसमें मॉडल की भी मेहनत है, मेरे ख्याल से उसको फिर अच्छा देना चाहिए। रिहाइश भी आपके पास ही थी उनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। मेरे साथ मौजूद हैं बदोबदी गर्ल वजदान राव। वजदान, मुझे बताएं कि मिलियंस में गाना निकला आपका और चाहत फ़तेह अली ख़ान का, और फिर डिलीट करवा दिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें ऐसी लगी जिसमें कहा गया कि वजदान राव की बद्दुआ है, ये वजदान राव ने ही डिलीट करवाया। क्या कहना चाहेंगी? मैं कौन सा पीड़नी हूँ कोई। कहा जा रहा है कि मेरी बददुआ लगी है तो मैं तो सोची थी कि बददुआओं को लेके कारोबार शुरू कर दूँ, और एक पैकेजेस भी मुतारफ़ कराया मैंने। एक छोटी बददुआ, नॉर्मल बददुआ, बड़ी बददुआ और एक सख्त तरीन बददुआ जो है। वो कितने की? सख्त तरीन जो बददुआ है वो 1,00,000 रुपए की। अच्छा, तो क्या वजह बना, डिलीट कैसे हुआ गाना, क्या कहानी? मुझे खुद भी नहीं पता चला। परसों मुझे एकदम से रात के टाइम मैसेज कॉल्स आना शुरू होगी और मुझ तक ये बुरी खबर पहुंची कि गाना जो है वो रिमूव कर दिया गया है कॉपीराइट क्लेम की वजह से। तो धचका लगा मुझे बहुत ज़्यादा। सिर्फ चाहत के साथ मेरा भी सॉन्ग था, तो मुझे ये ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि मुझे कोई हसरत था कि कोई नुकसान पहुँचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे, और मतलब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद मैंने कुछ करवाया। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं, मैं ऐसा कुछ। चाहत से कोई रब्ता हुआ वीडियो डिलीट होने के बाद? नहीं, मेरा कोई रब्ता नहीं है। क्या वजह? शाह साहब के साथ मेरे कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इख्तलाफात इतनी नौयत के नहीं है कि मतलब कि मैं इस तरह गाने डिलीट करवाऊँ या कोई ऐसे बददुआ शदुआ दूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसका क्या मकसद था? चाहत फ़तेह अली ख़ान ने जो आपको पैसे दिए क्या वो कम थे गाने के अंदर मॉडलिंग की? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें मैंने अपना सारा कम्प्लीटली जो मौक़िफ़ था ना वो मैंने बयान कर दिया है। ठीक है। नहीं, अभी तक जो मामलात है आपके बेसिक वजह तो पैसे ही बने ना, कि उस बंदे का अगर 20 मिलियन पे वीडियो निकली है तो उसकी अमाउंट उसके हिसाब से आपको मॉडलिंग की दी जानी चाहिए। 28 मिलियन पे गई है, एक ये थी। और कुछ था, चाह साहब ने स्टार्टिंग में मेरे खिलाफ कुछ बातें की थी जो कि बहुत नागवार गुजरी थी मुझे, और मुझे उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मतलब सामने आना पड़ा, और सोशल मीडिया की हद तक था। फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम पे भी मुझे आना पड़ा इस बात की वजाहत देने के लिए कि जो चाह साहब ने मेरे खिलाफ बातें की उनमें कितनी सदाकत है। तो अभी चाहत साहब किस हाल में है? कोई ख़बर उनकी कहीं ना कहीं से उड़ के आ गई होगी आपके पास? डेफिनेटली उन्हें सदमा पहुंचा होगा। बेहतर करेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। अब इतने गानों में आप उनके साथ काम किया है, लेकिन अब कोई और मॉडल काम करेगी क्योंकि आपके तो इख्तलाफात है, नया गाना भी आ रहा है, तो फिर अब आगे क्या प्लान है आपके? मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रही हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ करती थी। चाह साहब की और भी मॉडल्स हैं जो कि उनके साथ काम कर रही थी, तो एज अ फ़न मैं भी उनके साथ ही थी। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, उनके पास और भी हैं, वो उनके और बेहतर मिलेंगी उन्हें, और इस तरह मुझे भी बेहतर। बड़ी गहरी दोस्ती थी चाहत के साथ, और एकदम से फिर बस किस्मत की बात है, एकदम से मतलब वक्त बदल गया, हालात बदल पहली गए। क्या बात थी जिस वजह से इख्तलाफात हुए आपके? अच्छा, सबकी वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी मॉडल्स को 5,000 देता हूँ, उन्हें खाना भी खिलाता हूँ। तो ये सख्त नागवार गुजरी मुझे ये बात, और चीप बात थी काफ़ी। तो इस हवाले से हमारे इख्तलाफात शुरू हुए। अच्छा, आपकी मैंने बातों से भी सुना पहले भी इंटरव्यूज़ में कि वो आपके पास उधर रिहाइश भी आपके पास ही थी उनकी। एग्जैक्टली जब वो पाकिस्तान आए फेम मिलने के बाद, तो पहली बार वो पाकिस्तान आए थे, तो उन्हें एयरपोर्ट से मैंने रिसीव किया। हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह थे, और वो मेरे ही घर पे रहे, 25 दिन रह के गए। और उस दौरान हमने मेरे दिल दी टल्ली जो था सॉन्ग वो भी बनाया, और फिर उसके बाद 25 दिनों के बाद वो अपने घर शिफ्ट हो गए। और ये बदोबदी की शूट भी मेरे ख्याल से आपकी सोसाइटी में हुई? नहीं, बदोबदी की शूट जो है वो उनके घर में, लाहौर में जो उनका घर है वहाँ पे शूट हुआ। 25 दिन रहे, आपके अखराजात वो उठाते थे या आप उठाती थे? उन्होंने क्यों उठाना, वो हमारे मेहमान थे, और डेफिनेटली हमें तो उठाना। खाने वगैरह तो आपने भी खिलाए होंगे? वो अपना रिज़्क और अपना नसीब खुद लेके आए थे। हम कौन होते हैं खिलाने वाले? अल्लाह ताला ने उनके जो नसीब में लिखा था उन्होंने अच्छा, वही खाया। कभी सोचा था कि बदोबदी गाना इतना वायरल हो जाएगा और हर जगह पे चाहत फ़तेह अली ख़ान और वजदान राव की बात होगी? नहीं, हमें था कि अच्छा जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा वायरल जाएगा कि पूरी दुनिया में बदो ही होगा, ऐसा नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं कि एक मॉडल इतनी मेहनत करती है, इतना काम करती है किसी गाने में वायरल होने के लिए, या कोई गाना वायरल अगर हो जाता है तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए कि
उसके हिसाब से या प्रोजेक्ट इस तरह का चलना चाहिए जिसमें साइन किए जाएं प्रॉपर कि जितना वायरल होगा गाना उस हिसाब से उस मॉडल को पैसे दिए जाएंगे? एक सबसे पहले तो अगर आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं जिससे मॉडल सेटिस्फाई है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप उसे स्टार्टिंग में बहुत कम दे रहे हो तो देन आप अगर कुछ कमा रहे हो तो उसमें मॉडल की भी मेहनत है, मेरे ख्याल से उसको फिर अच्छा देना चाहिए। 28 मिलियन में आपको लगता है कि कितनी अमाउंट अभी तक यूट्यूब से या सोशल मीडिया से आई होगी? मुझे लोग जहाँ तक लोग कह रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं 60-70 लाख रुपया शायद कमाया मैंने। नहीं कमाया तो इससे ज़्यादा, इतना तो आपका बनता है। बस क्या कह सकते हैं। आप मतलब बड़ा खामोश हैं, क्या वजह, किसी ने रोका हुआ है आपको बात करने नहीं से? ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं वो सबके सवालों के जवाब दे दे के थक चुकी हूँ। अच्छा, आखिर में एक कोई बदोबदी का एक लाइन सुना दें हमें। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए बदोबदी।